बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारे होंगे इंशाअल्लाह ताला। खातून का सर धड़ से अलग करके टुकड़े करने वाली माँ बेटी के हौलनाक इंकशाफात, लाश के टुकड़े करके डब्बे में डाले और फिर ठिकाने लगा दिए। खौफनाक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गई। लाहौर में वकील की अहलिया और उसकी कमसिन बेटी का कातिल वकील का सगा भाई ही निकला। लाहौर से 3 खतरनाक तरीन, बल्कि कहें कि दिल दहला देने वाले वाकयात की सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई हैं। इन तीनों वाकयात से जो है इबरत हासिल करने का मकाम है। इन तीनों वाकयात ने लाहौर के लोगों को झंझोड़ के रख दिया है। इन तीनों वाकयात ने जो है इस हद तक लाहौर में शदीद खौफ व हिरास इस वक्त फैला दिया है कि लोग जो हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि इन वाकयात से, इस तरह की चीज़ों से किस तरह से टैकल किया जाए और अब लाहौर का क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो सबसे पहले जो आपने वीडियो मुलाहिजा की, जिसे देखकर कोई ये सोच नहीं सकता कि ये 2 खवातीन जो कोई चीज़ घसीट रही हैं, इसके अंदर ये एक हौलनाक अंदाज में औरत को कत्ल करके उसकी लाश को ठिकाने लगा रही हैं। आप देखें कि ये लोग जो हैं, ये लोग कोई वो नहीं है कि ये क्रिमिनल नहीं है, इनका कोई काम नहीं है ये, लेकिन लोगों के दिमाग इस हद तक चलना शुरू हो गए हैं कि लोग बड़े आराम से किसी छोटी सी बात पर जो है किसी का कत्ल कर देते हैं और उसके बाद उनके अंदर इतनी अवेयरनेस है, इतनी उनके अंदर जलालत है कि वो लोगों की लाशों को भी आराम से ठिकाने लगा के अपने सर से हर चीज़ झाड़ लेते हैं। ये वाकया क्या है? लाहौर का इलाका कहना में ये 2 खवातीन हैं। इन्होंने पहले कत्ल किया, फिर लाश डब्बे में पैक की और उसको फेंक दिया। ना ये सीसीटीवी फुटेज सामने आती, ये लोगों ने ना अपने घरों के बाहर या गलियों में ना जो कुछ कैमरे लगाए होते हैं, अपने लिए लगाए होते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए लगाए होते हैं, उन कैमरे से जो है एक फुटेज रिकॉर्ड होती है और ये भेद खुलता है और फिर कातिल खवातीन जो है वो खुल के सामने आ जाती हैं। पता भी चल जाता है कि ये औरतें कौन हैं। अभी पुलिस ने बताया है कि उनको इत्तला मिलती है कि जी नामालूम अफराद गत्ते का डब्बा फेंक कर फरार हो गए। सबसे पहले लोगों के अंदर ये जहन में आता है कि जो खुदा ना खास्ता कोई जो है बम ना हो, कहीं मामला ऐसे ना हो कि कोई डब्बा रख के गया तो उसमें थोड़ी देर बाद धमाका ना हो जाए। लोगों के जहन में ये चीज़ होती है। पुलिस जब वहाँ पे पहुँचती है, वो डब्बा खोलती है तो अंदर जो है वो लाश पड़ी होती है। लाश की शनाख्त जो है यास्मीन के नाम से हुई होती है। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेजेस की छांट करती है, देखती है कहाँ कहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, तो उनको पता चलता है कि जी ये 2 खवातीन हैं, ये सारा मामला करती हैं। फुटेज में वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि यास्मीन नामी खातून की लाश को बुशरा और इरम नामी खवातीन लेके जा रही होती हैं। दोनों जो है आपस में माँ बेटी हैं, बुशरा और इरम। तहकीकात से पता चलता है कि जो यास्मीन है उनका इस खातून के घर ना सिर्फ आना जाना था। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि ये एग्जैक्टली थी कौन। यास्मीन जो है वो मोहल्ले की औरतों को किस्तों पर चीज़ें दिलवाया भी करती थी और इन जो दोनों माँ बेटी कातिल हैं इनके घर पर काम भी किया करती थी। तो इन्होंने जो अभी इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें इन्होंने मकतूला का पहले गला दबाया, उसके बाद उसके पेट में छुरी घोंपी, उसके बाद जो है उसको इस तरह से डब्बे में मारकर फेंक दिया। मैं आपको बताती चलूं कि यास्मीन जो है जिसको कत्ल किया गया, उसके शौहर की जानिब से जो है वो एफआईआर कटवाई गई थी कि मेरी बीवी जो है गायब है। तो यास्मीन मोहल्ले की औरतों को किस्तों पर चीज़ें दिलवाया करती थी। इन कातिल माँ बेटी ने किस्तों पर इससे जो है एक मशीन ली हुई थी और इनके घर पे ये काम भी करती थी। इस औरत ने जमानत दी हुई थी, यानी कि जामीन थी। जब यास्मीन इनके घर पैसे लेने जाती है तो इनकी तल्ख कलामी हो जाती है। 10 से 15 हज़ार का मामला था जो उन्होंने कुछ महीनों से नहीं दिया हुआ था और यास्मीन जो है वो जामीन होती है। वो फोर्स करती है, ये दोनों माँ बेटियां मिलकर उससे लड़ाई करना शुरू कर देती हैं, मिलकर उसके पेट में छुरा घोंपती हैं, उसका गला दबाती हैं, उसको मार देती हैं। यास्मीन जो है इनके अलावा कुछ और घरों में भी काम किया करती थी। मोहल्ले में जी सीसीटीवी जो लगा होता है वो इनकी हकीकत को सामने लेकर आता है। तो उन्होंने किस तरह से गंदे अंदाज में एक औरत को सिर्फ चंद पैसों की मतलब चंद पैसों के गर्ज के लिए, मतलब वो पैसे लेना चाहती थी, उसको मार दिया। बड़ी तकलीफदेह सिचुएशन है, यकीन माने दिल और रूह कांप गई है कि किस तरह से ये आम खवातीन जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है वो किस तरह से किसी को मार देती हैं। तो बड़ी इस वक्त तकलीफदेह सिचुएशन है। दूसरी खबर जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए लाहौर से ही है। तीनों वाकयात लाहौर से हैं जिन वाकयात ने यकीन माने डरा के रख दिया है। लाहौर में मियाँ बीवी और बेटी के कत्ल में जो मुलव्विस सफाक मुल्जिम था, जिसने बड़ी ही बेदर्दी के साथ जो है वो इनका कत्ल किया, वो
मुलजिम जो है मकतूल का भाई निकलता है और पुलिस ने वारदात के 6 घंटे के बाद सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस दरिंदे को जो है गिरफ्तार किया। ये इलाका चोंग है जहां पर मियां बीवी और बेटी के कत्ल में मुलव्विस जो सफ़ाक मुलजिम है, जिसका नाम है अमानत अली का भाई है, ये अमानत अली जिसको इसने कत्ल किया, उसको गिरफ्तार किया गया है। अब मैं आपको बताती चलूं कि सुबह के वक्त जो है ये शख्स मिठाई देने की गर्ज से अपने भाई के घर जाता है और दो साथियों की मदद से अपने भाई, भाभी और भतीजी, जो कि बड़ी छोटी बच्ची है, मतलब इंसान सोचता है कि इतनी छोटी बच्ची को तो इंसान हाथ लगाते हुए डरता है, लेकिन ये शख्स जो है उनको बड़ी बेदर्दी से मारता है, हाथ बांधता है और बेदर्दी से कत्ल करके साथियों समेत फरार हो जाता है। इसको लगता था कि मुझे कोई पकड़ेगा ही नहीं, पुलिस मुझे पकड़ ही नहीं पाएगी। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि इनको हिरासत में लिया गया और ना सिर्फ इनको जो है पुलिस ने पकड़ लिया है, इन्होंने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। इसका अपने भाई से जायदाद का तनाज़ा चल रहा था और ये बताया जाता है कि इस शख्स ने जो है 2014 में अपने वालिद को भी कत्ल किया था और चंद रोज कबल ही वालिद के कत्ल के इल्जाम में ये जेल काट के वहां से बाहर निकलता है। अब देखें जी किस तरह से इसने उनको बेदर्दी से मारा, यकीन माने छुरी से गले काटे उस मासूम बच्ची के, जो इतनी छोटी बच्ची थी और इसके भाई की बेटी थी, इसके हाथ नहीं कांपे, तीनों का इसने छुरी से गला अलग किया, गले से मतलब गला काटा, पहले इनको रस्सी से बांधा और फिर इनको जो है वो बड़ी बुरी तरह अजियत देकर जो है मार दिया। ये मामला भी सीसीटीवी की मदद से जो है सामने आया है और 6 घंटे में पुलिस इनको पकड़ने के लिए जो है पुलिस ने ये अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इनको 6 घंटे के अंदर अंदर पकड़ा है। तीसरा वाकया, ये यकीन माने मैं जब ये वाकया मेरी जब बात हो रही थी अपने रिपोर्टर्स से, अपने कुलीग से, तो मैं इस हद तक डर गई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब हम लोग कहाँ पर स्टैंड करते हैं। लाहौर जैसे मतलब सेफ सिटी में अगर इस तरह के मामला होंगे तो आप सोचेंगे हम लोग फिर कहाँ स्टैंड करेंगे, हमारी बाकी शहर जो हैं वो कहाँ पर स्टैंड करते होंगे। ये वाकया जी लाहौर के बेदिया रोड का है और ये आपको बताऊं बड़ा गुंजानाबाद इलाका है। इसके साथ ही आपको पता है कि अस्करी 10 और 11 भी है, डीएचए है, डीएचए का फेज 5, 6 और 8 भी है, जहां की सिक्योरिटी अमूमन ये कहा जाता है कि डीएचए की सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन जो इतने सारे वहाँ पर कत्ल हुए, मायरा जुल्फ़िकार का और कुछ मॉडल्स के कत्ल भी वहीं पर हुए, तो उससे पहले ही इनकी सिक्योरिटी काफ़ी डगमगा चुकी है, काफ़ी ज़्यादा इनके पोल खुल चुके हैं कि सो कॉल्ड सिक्योरिटी डिफेंस के अंदर इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन ये सारा उधर का इलाका है, वहाँ पर अस्करी भी मौजूद है, जहाँ पर तस्वुर किया जाता है कि सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है। अब जी एक खातून जो है वो रिक्शे पे सवार होती है, रिक्शा ख़राब होता है, उसे ठीक करने के लिए ड्राइवर जो है साइड पे जो है रिक्शा रोकता है और सही करने लगता है। उसके बाद उसी रोड पर एक गाड़ी आती है और 3 औबाश उसके अंदर मौजूद होते हैं। वो इस खातून को जो है अपनी गाड़ी में बिठाते हैं ज़बरदस्ती, वो चीखती है, चिल्लाती है, कोई उसकी मदद नहीं करता। उसके बाद उसके साथ जिनसी ज़्यादती करते हैं, सड़क पर बेचारी को फेंक कर फरार हो जाते हैं। अभी आप सबको पता है कि मोटरवे वाकया जो हुआ था उससे लोग बड़े सहमे हुए थे, डरे हुए थे कि मोटरवे जैसी जगह पर जो है सिक्योरिटी फराहम नहीं कर पाए, वहाँ पर तो सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आज से पहले कोई ऐसा वाकया हुआ नहीं, लेकिन अब आप देखें कि इस तरह का वाकया लाहौर में हो और गुंजानाबाद इलाका हो जहाँ पर इर्द गिर्द इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हों, उसके बाद इस तरह से वाकया पेश आया, तो यकीन माने कि हम सब काफ़ी डर गए हैं। इस जगह जहाँ पर ये वाकया हुआ है वहाँ पर पुलिस जो है लाहौर की जो ख़वातीन हैं या लाहौर के लोग हैं उनको सिक्योरिटी फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इस अफसोसनाक वाक़े का नोटिस वो सब ने ले लिया है, सब लोगों को जो है नोटिस लेना पड़ा डेफिनेटली, क्योंकि इतना बड़ा वाकया सामने आ चुका है और इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार हैं। खुसूसन ख़वातीन जो है एक बार फिर से डर गई हैं और घरों से निकलने से जो है वो डर रही हैं। तो ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए हर हाल में जो है वो कैमरे हर जगह पे होने चाहिए, लोगों को पता हो कि यहाँ पर कैमरे लगे हैं, कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। पुलिस की नफरी हर जगह पर मौजूद होनी चाहिए और कोई किसी में इतनी जुर्रत कैसे आए कि किसी को भी सड़क पे चलते हुए जो है उसके साथ जिनसी ज्यादती करते। तो 3 इन वाकयात ने यकीन माने रूह मेरी कांप चुकी है। मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ में हूँ, मैं डर रही हूँ, सोच रही हूँ कि कहाँ पर हम लोग स्टैंड करते हैं। किस तरह से एक घरेलू किस्म की ख़वातीन ने एक औरत को ना सिर्फ मारा, उसको बुरी तरह से उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए और उसको जाकर डब्बे में डाल के कहीं फेंक दिया। इतना क्रिमिनल माइंड इन लोगों के पास कहाँ से आई है, इतनी नेगेटिविटी कहाँ से आई है लोगों में। किस तरह से वो 3 औबाश नौजवानों ने सड़क पर चलती रही एक औरत को जिनसी ज़्यादती का निशाना बना डाला और उसको फेंक दिया। कितने क्रिमिनल इनके जहन बन चुके हैं। और एक सगे भाई ने जो अपने बाप को, सगे बाप को कत्ल कर चुका था,
मामला उसकी सजा काट कर बाहर आया था। उसने अपने भाई को, भाभी को और छोटी सी मासूम बच्ची को बेदर्दी से मार दिया। तो ये सारे मामला जो हैं वो इस तरह बता रहे हैं कि शायद हम लोग जो है ज़हनी पस्ती का शिकार हो चुके हैं। हम लोगों को जो है दिमागी तौर पर अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ऐसे दरिंदों को हर हाल में सज़ा मिलनी चाहिए। अगर एज सून एज पॉसिबल इन दरिंदों को सज़ा नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली हमारे माशरे में इस तरह के मजीद दरिंदे पैदा होंगे जो बाकी सोसाइटी के लिए बेहद खतरनाक हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।